हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कोर्स में क्लास 10th के मैथ के सभी फॉर्मूले। इसमें प्रश्नावली 13, 14 और 15 के फॉर्मूलों की बात करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 12 प्रश्नावली तक के सभी फॉर्मूले करा चुके हैं। चलो हम चालू करते हैं। 57 फॉर्मूले हम पहले करा चुके हैं। 58वां फॉर्मूला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। 59वां फॉर्मूला है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4a²। 60 नंबर का फॉर्मूला है घन का आयतन। क्या? घन का आयतन। घन का आयतन बराबर a³। 61 नंबर का फॉर्मूला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर √3a। 62 नंबर फॉर्मूला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई 2 × LB + BH + HL। 63 नंबर फॉर्मूला है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × L + B इंटू में H, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का 64वां फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई L × B × H। 65 नंबर फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस में B² प्लस में H²। L² + B² + H²। तो आप सोच रहे होंगे इसमें L बराबर लंबाई तथा B बराबर चौड़ाई, H बराबर ऊंचाई है। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं। चाहे तो इसमें L, B, H की जगह आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी लिख सकते हैं। चलो हम चलते हैं। 66वें नंबर फॉर्मूला है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक H + R। 67 नंबर फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। 67 नंबर फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr × H। 2πr × H।
68 नंबर फॉर्मूला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बरोबर पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वलय का आयतन है, वलय, वलय और गोला में अंतर होता है। वलय, वलय का आयतन, वलय का आयतन बरोबर पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। 70 नंबर फॉर्मूला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर पाई आर इंटू में एल प्लस आर। 71 नंबर फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर पाई इंटू आर इंटू एल। 72 नंबर फॉर्मूला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बरोबर, शंकु का आयतन बरोबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, 73 नंबर फॉर्मूला है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बरोबर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, बरोबर रूट में एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 74 नंबर का फॉर्मूला है गोला का आयतन। गोला का आयतन बरोबर, गोले का आयतन बरोबर 4/3 गोले का आयतन बरोबर 4/3 पाई आर क्यूब। 75 नंबर फॉर्मूला है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर 4/4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्र नंबर, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर 2 पाई आर स्क्वायर। 77 नंबर फॉर्मूला है वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल बरोबर पाई आर स्क्वायर। 78 नंबर फॉर्मूला है गोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। 79 नंबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर 2πr²। 80 नंबर फॉर्मूला है। 80 नंबर फॉर्मूला है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बरोबर 2/3 πr³। 81 नंबर फॉर्मूला है छिन्नक तिर्यक ऊंचाई। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l से डिनोट करते हैं इसे। रूट में h² प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। 82 नंबर फॉर्मूला है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर πl इंटू में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। 83 नंबर फॉर्मूला है छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बरोबर πl इंटू में कैपिटल R, ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये बड़ा कोष्टक है, मंजिला कोष्टक छोटा, प्लस में पाई कैपिटल R² प्लस में पाई स्मॉल r²। बड़ा कोष्टक बंद है। ये इसी से है। 84 नंबर फॉर्मूला है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन बरोबर 1/3 पाई इंटू h मल्टीप्लाई r² प्लस स्मॉल r² प्लस में कैपिटल R इंटू h कोष्टक बंद। 85 नंबर फॉर्मूला है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 85 नंबर फॉर्मूला वर्ग का चिन्ह। वर्ग का चिन्ह मतलब इसे वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन में 2। 86 नंबर फॉर्मूला है परिसर। परिसर बरोबर उच्चतम सीमा उच्चतम सीमा माइनस निचली सीमा। यहाँ से 85 नंबर फॉर्मूले से 14वीं प्रश्नावली चालू हो गई आपकी। 27 नंबर फॉर्मूला है माध्य। माध्य बरोबर प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या। 28 नंबर फॉर्मूला है बहुलक।
बहुलक ऑब्जेक्ट, इसे ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं जिसकी बारंबारता अधिक हो। मतलब कोई भी प्रेक्षण हो जिसकी बारंबारता अधिक हो, बारंबारता अधिक हो। अब आएगा माध्य विधि निकालने से संबंधित 89 नंबर फॉर्मूला। माध्य विधि निकालने से संबंधित सभी फॉर्मूले हैं। फर्स्ट नंबर आता है इसमें, प्रेक्षण विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। नहीं, प्रत्यक्ष विधि, सॉरी, प्रेक्षण कैसे बोल गया मैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा, विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बरोबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ सिग्मा, इसे सिग्मा बोलते हैं, एफ आई को कुल बारंबारता बोलते हैं, कुल बारंबारता एफ आई हो गई, और एक्स आई को वर्ग चिन्ह बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। सेकंड नंबर है इसमें कल्पित विधि द्वारा माध्य, कल्पित विधि से माध्य बरोबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जहाँ ए बरोबर है वर्ग चिन्ह का मध्यमान, वर्ग चिन्ह का मध्यमान, वर्ग चिन्ह का मध्यमान, और डी बरोबर है, मतलब डी आई है ना, तो डी का मतलब है एक्स आई माइनस ए। तीसरा, थर्ड नंबर फॉर्मूला है इसमें पग विचलन विधि द्वारा माध्य, पग विचलन विधि द्वारा माध्य बरोबर डी प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, यहाँ यू आई बरोबर एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, एच बरोबर है वर्ग माप। ये हो गए आपके माध्य निकालने के सभी फॉर्मूले। अब आते हैं माध्यक के लिए 90 नंबर फॉर्मूला है, माध्यक के लिए इसके बाद में हम वीडियो डालेंगे, जो इसी के ऊपर डालेंगे, इसी प्रश्नावली वीडियो बनाएंगे हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। फर्स्ट नंबर है माध्यक बरोबर n+1 अपॉन 2, n बरोबर एक विषम संख्या है, यहाँ पे विषम पद या कुछ भी विषम पद है, मतलब कहने का ये है। सेकंड नंबर है माध्यक, वही माध्यक ही निकाल रहे हैं अपन, माध्यक बरोबर n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वह पद,
व पद भाग 2 n जहाँ n बरोबर सम पद है, कोई सम संख्या या फिर कुछ भी लगा लो। अब आएगा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक, थर्ड नंबर है इसी में, फर्स्ट सेकंड ऊपर हो गया। माध्यक बरोबर L प्लस में कोष्टक में n/2 माइनस CF अपॉन में FI इंटू में H, जहाँ L बरोबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, n बरोबर बारंबारता का योग है, बारंबारता का योग है। CF बरोबर माध्य वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। CF का मतलब तो संचयी बारंबारता होती है वैसे, तो इसमें यहाँ पे माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, बरोबर 91 नंबर फॉर्मूला है। बहुलक के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक हो। मतलब फर्स्ट तो हम सिंपल ऐसे ही निकाल लेते हैं, अगर कोई जिसकी बारंबारता अधिक हो। वर्गीकृत के लिए आता है यहाँ पे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सेकंड नंबर है बहुलक बरोबर L प्लस F1 प्लस F0 माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, जहाँ कहाँ लिखा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिखा देता हूँ इसका, जहाँ L बरोबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है F0 बरोबर बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। इसके बाद में है F1 बरोबर क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक
वर्ग की बारंबारता F2 बरोबर है यहाँ पे बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता और H बरोबर है यहाँ पे वर्ग माप। H बरोबर वर्ग माप है। 92 नंबर फॉर्मूला है, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। 92 नंबर फॉर्मूला है 3 गुणा माध्यक बरोबर क्या होता है, ये एक इक्वेशन है, मतलब इसे संतुलित करती है ये बहुलक प्लस में 2 गुणा माध्य, ये दोनों बरोबर होंगे, कहने का मतलब ये है। 93 नंबर फॉर्मूला है माध्य माइनस बहुलक बरोबर 3 गुणा माध्य माइनस बहुलक, ये भी ऐसा ही है। 54 नंबर मिलान चिन्ह, मतलब एक होता है कि मिलान चिन्ह कैसे लिखें। मिलान चिन्ह मैंने आपके लिए सब, मतलब अपन को 5 लिखना है मिलान चिन्ह के लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर एक तिरछी डंडी, 5 हो गए, ऐसे लिखते हैं इसे। अब प्रश्नावली नंबर 15 है। प्रश्नावली नंबर 15 के फॉर्मूले आते हैं यहाँ से 95 नंबर से। ताश में कुल पत्ता कितने होते हैं, 52 होते हैं, सभी जानते हैं। 96 नंबर प्रायिकता बरोबर क्या होता है, प्रायिकता बरोबर पी ई प्लस पी ई के ऊपर बार बरोबर 1 होता है, ये भी एक इक्वेशन है। और वैसे प्रायिकता को हम डिनोट करते हैं अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या अपॉन में कुल संख्या। 97 नंबर फॉर्मूला है पीई प्लस पीई नहीं, इसे माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाने से ये पीई नहीं बरोबर 1 होता है। 98 नंबर पासे में कुल अंक, पासा में कुल अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं सब। 99 नंबर है सिक्का, दिख रहा होगा आपको, सिक्का बरोबर 2 H और T, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल होता है। 100 नंबर फॉर्मूला है और ये आपका आखिरी फॉर्मूला है पूरी गणित का। असंभव घटना की प्रायिकता बरोबर 0 होती है। असंभव प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। इसके साथ आपके पूरी गणित के सभी फॉर्मूले समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रश्नावली 14 के सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना।